वीडियो में हम फिर से 4 क्वेश्चन यूपीएससी के करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त सही कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। विकल्प दिए गए हैं, विकल्प देखते हैं दोस्तों। पहला विकल्प है दोस्तों ए, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 14 एवं संविधान की 42वीं संशोधन के अधीन उपबंध। दूसरा है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तीसरा है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। और चौथा है अनुच्छेद 24 एवं 44वां संशोधन। इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद का नाम क्या है? 21। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि निजता का अधिकार हो गया, सांस लेने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। यानी कि निजता का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। व्याख्या देखते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान का भाग 3 12 से 35 तक है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। यानी कि जो 19-22 है वहाँ पर किन का उपबंध है? स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ या समिति बनाने का अधिकार, भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, मतलब कहीं भी जाने का अधिकार, कोई भी व्यापार या वृत्ति करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो दोस्तों व्याख्या पढ़ने का यही लाभ होता है कि उस क्वेश्चन से संबंधित सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो अनुच्छेद 20 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 22 में कुछ दफाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आपको ये सभी अनुच्छेद याद होना चाहिए कंठस्थ। और देखते हैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। 17 में एक निर्णय दिया गया था कि निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है, क्योंकि ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसके अंतर्गत आता है ये। तो देखते हैं आगे इसकी व्याख्या और क्या दी गई है दोस्तों। यानी कि इसमें दिया गया है कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रुझान, पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह करने का फैसला, बच्चा पैदा करने का निर्णय आदि सम्मिलित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सभी आते हैं। जीवन, पारिवारिक जीवन, विवाह, बच्चा पैदा करना आदि। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया है बल्कि मान्यता दी गई है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक सही है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावे हैं। तो दोस्तों इस कथन का आंसर है ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्योंकि इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसकी व्याख्या दी गई है, नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है और यदि इन अधिकारों के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह न्यायालयों या अधिकरणों की सहायता से उनके उपयोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यानी कि नागरिक जो हैं वो राज्य के विरुद्ध मतलब जो अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है यदि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मूल अधिकार खतरे में है। तो यही है कि वह दावा कर सकता है राज्य के विरुद्ध कि मेरे अधिकार जो है खतरे में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। दूसरा है अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। तीसरा है नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार
ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। चौथा है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला ए, क्योंकि ये दोनों कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से संबंधित है, मतलब रिलेशन है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय परंपरा में अधिकार और कर्तव्य सहगामी और परस्पर पूरक माने जाते हैं, मतलब ये सहसंबंधित है ये दोनों। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्यों को परिवर्तित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका अर्थ हुआ कि राज्य नागरिकों को अधिकार भी दे रहा है कुछ, और उससे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो पहला है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि कौन से अधिकार के अंतर्गत किसे संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर, मतलब इसके अब विकल्प देख लेते हैं। इन 4 कथनों के आधार पर कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। 4 विकल्प हैं दोस्तों, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पहला और चौथा सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2324 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, और जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। और 24 के अंतर्गत है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता जबरदस्ती। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों।